तरुण अग्रवाल, सीनियर न्यूरो फिजिशियन। मिर्गी दिमाग की एक बीमारी है, कोई दैविक आपदा नहीं है। मिर्गी के संबंध में लोगों को बहुत भ्रांतियाँ हैं। जैसे कुछ लोग इसको दैवीय आपदा मानते हैं, कुछ लोग भूत प्रेतों का चक्कर मानते हैं। इसी चक्कर में ये लोग ताबीज़ बांधना, गंडा बांधना या और चीज़ जो गलत चीज़ें हैं उसको करते हैं। इवन कुछ लोग तो मिर्गी का दौरा पड़ने पर जूता सूंघाने वाली प्रक्रिया भी करते हैं। मिर्गी रोग क्या है? मिर्गी रोग में शरीर के अंदर ऐंठन, कंपन, मुँह से आवाज़ निकलना, बेहोश हो जाना, हाथ पैर ऐंठना, इस तरह की शिकायतें होती हैं। इसको सामान्य मिर्गी या पूर्ण मिर्गी कहते हैं। मिर्गी के दौरे अलग तरह के भी होते हैं, जैसे कि आंशिक दौरा। इसमें शरीर का कोई भी पार्ट हिलने लगता है या एबनॉर्मल मूवमेंट करने लगता है या सुन्न हो जाता है। इसको आंशिक मिर्गी कहते हैं। कभी कभी ये आंशिक मिर्गी आगे जाके पूर्ण मिर्गी में तब्दील हो जाती है। अन्य प्रकार की मिर्गियों में एक चेतना शून्य मिर्गी है, जिसमें कि मरीज किसी एक तरफ अपलक निहारता रहता है या जो काम कर रहा है उसको कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए रोक देता है और होश में आने के बाद उसे ये नहीं पता रहता है कि उसने क्या किया। ये केवल कुछ सेकंड्स के लिए ही होता है। आमतौर में ये बाल्यावस्था से शुरू होता है, 8 से 10 साल, 12 साल की उम्र में। मिर्गी रोग को डायग्नोस करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है पेशेंट्स की हिस्ट्री। मरीज का वो किस तरह का दौरा पड़ा है, उसकी उससे पहले क्या स्थिति थी, उस दौरान क्या स्थिति रही और बाद में दौरा जब ख़त्म हो गया तो क्या हुआ। इसके लिए सबसे अच्छा जो टेस्ट है उसका, कोई अगर साथ में उसके हो या कोई भी रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, तो इसकी वीडियो फोटोग्राफी करा लें। वो डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा एविडेंस होता है। जांचों में एक ईईजी आता है। ईईजी है विद्युत तरंगों का कंप्यूटर द्वारा लिया गया मानचित्र। जैसे दिल का ईसीजी होता है, वैसे ही ब्रेन का ईईजी होता है। ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है। मिर्गी रोग का कारण जानने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस अलग से कराने पड़ते हैं। जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई ब्रेन है, फंक्शनल एमआरआई है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इनसे मिर्गी रोग के कारण का पता लगता है। मिर्गी रोग के मुख्य कारण जैसे हैं जन्म के समय दिमाग को ऑक्सीजन ना पहुंचना, खून में शर्करा की कमी होना, सोडियम पोटेशियम की कमी होना, जन्मजात विकृतियाँ होना, कोई इन्फेक्शन जैसे कि एनकेफ्लाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, इसका हो जाना, कोई सिर में चोट लग जाना और वर्म का संक्रमण होना जैसे कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है। ये हम लोगों के काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। बड़ी उम्र में दिमाग के अंदर ट्यूमर होना, नस का ब्लॉक हो जाना या हेमरेज होना, ये भी इसके कारण है। इन सारे कारणों का पता एमआरआई या सीटी स्कैन से लगता है, जो कि इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे कि कारण पता लग सके और उसी इलाज से इसका इलाज संभव हो सके। मिर्गी रोग के इलाज के लिए डॉक्टर पूरा इवेल्युएट करता है, सब कुछ हिस्ट्री है, एग्जामिनेशन है, उसके बाद में फिर इन्वेस्टिगेशंस हैं, तब फिर वो निर्णय लेता है कि ये इस मिर्गी रोग में किस कारण से है या कोई अननोन कारण है। अननोन कारण वाली मिर्गी को अकारण मिर्गी या इडियोपैथिक एपिलेप्सी कहते हैं। अगर मिर्गी का कोई कारण निकल के आता है तो उसका साथ में ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तभी मिर्गी रोग समाप्त हो सकता है। और 70% केसेस में मिर्गी रोग का कोई कारण नहीं पता होता। इतने इन्वेस्टिगेशन जो आज की तारीख में अवेलेबल हैं उनको कराने के बाद भी इसको अकारण मिर्गी या इडियोपैथिक एपिलेप्सी कहते हैं। मिर्गी रोग दवाई के द्वारा काफ़ी हद तक क्योर हो जाता है, लेकिन कुछ परेशानियां इस तरह की हैं जो दिमाग के अंदर फोकस बन जाता है, जैसे ट्यूमर हो या कुछ और चीज़ें हों। ऐसे केस में सर्जरी करना अनिवार्य होता है। कभी कभी ब्रेन के अंदर बना हुआ कोई फोकस लगातार ब्रेन को स्टिमुलेट करता रहता है। ऐसे केसेस में जब दवाइयाँ काम नहीं कर रही हों, कई दवाई के बाद भी दौरे पड़ रहे हों, तब सर्जरी भी की जाती है। सर्जरी से भी ऐसे केसेस में आराम मिलता है। एक मिर्गी दौरा जब पड़ता है तो उस समय हमको क्या सावधानी लेनी चाहिए, एक जनरल पब्लिक को थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए। जैसे मरीज गिर गया है अगर, तो मुँह से झाग आ रहे हैं, सही ऐंठ रहा है, तो इसको ज़बरदस्ती उसको दौरे को रोकने की कोशिश ना करें। आसपास से जो नुकीली चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें जो उसको हार्म कर सकती हैं, उनको हटा दें। ज़बरदस्ती दांत ना खोलें। दांत के बीच में
चम्मच ना डालें, आसपास भीड़ ना लगने दें जिससे उसको हवा आती रहे। मिर्गी का दौरा अक्सर स्वतः 1-2 मिनट में रुक जाता है। अगर ये दौरा लंबा पड़ता है और नहीं रुकता है तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए या मरीज को अस्पताल लेके जाना चाहिए। मरीज को करवट से लिटा कर रखें, जैसे मुंह से अगर झाग वगैरह आ रहे हैं या कोई उल्टी हो रही है वो तो सब चीज़ मुँह से निकल के बाहर चली जाए, वापस फेफड़ों में ना जाने पाए। और इस सावधानी को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो मिर्गी से होने वाली जो कभी कभी अचानक मृत्यु का खतरा रहता है उसको ख़त्म किया जा सकता है। मिर्गी की दवाइयों का कोर्स डॉक्टर की सलाह के हिसाब से 3 से 5 साल तक का लेना होता है। उसके बाद जब सब कुछ नॉर्मल होता है, ईजी भी नॉर्मल होता है, तो दवाई धीरे धीरे करके बंद कर दी जाती है। दवाई कभी भी बीच में छोड़ छोड़ के नहीं खानी चाहिए, दवा नियमित खानी चाहिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो या नींद ज़्यादा आए या इचिंग वगैरह खुजली हो तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि कुछ दवाइयों से कुछ समय के लिए थोड़ी नींद ज़्यादा हो सकती है। या कोई भी दवाई किसी भी चीज़ की एलर्जी कर सकती है तो डॉक्टर से तुरंत मिलें, दवाई खाना बंद ना करें। कोर्स पूरा होने पर आपके डॉक्टर जब तक दवाई खाने को कहे तब तक दवाई ना रोकें। दौरे के दौरान कुछ सावधानी भी रखनी जरूरी है, जैसे कि नींद पूरी लेना, लंबे समय तक भूखा ना रहना, मोबाइल कम देखना, फ्लकरिंग या डिस्को लाइट से अपने आप को दूर रखना, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन ना करना, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग से अवॉइड करना। ये सब चीज़ें भी ऐसी हैं कि अगर हम इसको दवाई के साथ साथ इन चीज़ों को भी ध्यान रखें तो दौरे निश्चित रूप से काबू में आ सकते हैं। धन्यवाद।